देखिए एक्सरसाइज 2 का केमिस्ट्री का सोल्यूशन चैप्टर आपको कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2.2 का देखिए, इफ़ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ से आप देखिए कि बेंजीन की जो क्वांटिटी आपको दिखाई जा रही है क्वेश्चन में वो 30 ग्राम। अगर सपोज हम करते हैं 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के लिए, अगर सपोज करते हैं तो 30 ग्राम आपको बेंजीन इस क्वेश्चन में दिया गया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आपका इसमें कंसीडर किया जाएगा वो सॉल्वेंट के थ्रू कंसीडर किया जाएगा, और जो बेंजीन होगा वो सॉल्यूट के थ्रू कंसीडर किया जाएगा। पर्टिकुलर एक कंपोनेंट के लिए हम बेंजीन यूज़ करेंगे और जो सॉल्वेंट के थ्रू यूज़ करेंगे वो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 यूज़ करेंगे। ये इन दोनों का जो मिक्सअप होगा वही आपका सोल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लिखने जा रहे हैं एज्यूम द मास ऑफ बेंजीन देखिए यहाँ पे अगर हम एज्यूम करते हैं कि मास ऑफ बेंजीन, मास अगर इसका 30 ग्राम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर 30 ग्राम सोल्यूशन में विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन के हिसाब से हम 30 ग्राम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर हम यहाँ देख लेते हैं कि एज्यूम द मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम एंड 30 ग्राम, और इसमें लिख सकते हैं कि इन द टोटल मास ऑफ, यहाँ पे किसमें है ये, इन द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन ऑफ 100 ग्राम। ये देखिए, एज्यूम द मास ऑफ बेंजीन इक्वल टू 30 ग्राम आपने ले लिया, किसमें, इन द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन ऑफ 100 ग्राम। 100 ग्राम सोल्यूशन हमने कंसीडर किया और उसमें हमने सोल्यूट को जो हमने सोल्यूट की जो क्वांटिटी रखी वो 30 ग्राम रखी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका निकल आएगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमको निकालना होगा बेंजीन का, इसमें क्वेश्चन में पूछा भी है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो पर्टिकुलर एक कंपोनेंट के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि मोल फ्रैक्शन क्या है। तो मोल फ्रैक्शन जब बेंजीन का हमको निकालना होगा तो सबसे पहले हमको बेंजीन का नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन आपका ये दोनों को मिक्सअप करने पर तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन C6H6। तो यहाँ पर निकालना होगा, गिवन मास तो आपको 30 ग्राम है, हमको मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास ऑफ C6H6, ये आपका बेंजीन है। यहाँ पर आपका आ गया मोलर मास ऑफ C6H6। निकालेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, तो 6 × 12 लिख देंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 6 × 1, ये कितना आया, ये आपका आ गया 78। इसको ऐड करेंगे तो 78 क्या, ग्राम पर मोल, यानी पर मोल में आपका इतना 78 ग्राम आपको मिल गया। इसके बाद फिर हम गिवन मास हमको यहाँ दिया है तो हम ये निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 दैट मीन्स बेंजीन में आपको नंबर ऑफ मोल आपको मालूम हो जाएगा। तो इसको हम अगर हम लिख सकते हैं क्या, N, अगर इसका सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो NC6H6, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर NC6H6 का हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। यहाँ फार्मूला लिखेंगे, गिवन मास ऑफ C6H6 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ C6H6। तो ये N6H6
C6H6 का आपका आ गया C6H6 इक्वल टू गिवन मास ऑफ C6H6 कितना है, ये है 30 ग्राम, डिवाइड मोलर मास ऑफ C6H6 कितना है, तो मोलर मास आपने निकाला। मोलर मास आप यहाँ पे ये डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि एटॉमिक मास का जो सम होता है वही आपका मोलर मास, उससे मोलर मास को मतलब हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये नहीं कि हम एटॉमिक मास सिर्फ पर्टिकुलर एक एलिमेंट का निकालेंगे, दोनों एलिमेंट का निकाल करके अगर हम यहाँ पर सम करते हैं तो ही हमारा मोलर मास वो बनेगा। यहाँ पर देखिए मोलर मास ऑफ C6H6 हमने निकाला 78, तो 30 डिवाइड बाई 78 आपका कैलकुलेशन करने पर 0.3846 ये आ जाएगा मोल। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 आया। अब आप निकाल लेंगे, ये देखिए मोलर मास ऑफ CCl4, दैट मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपको मोलर मास निकालना है। इसको हम सिंबल के फॉर्म में अगर दिखाना चाहें तो ये हो जाएगा NCCl4। ये नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये आपका मोलर मास निकाला जा रहा है। तो यहाँ से हम इसका एटॉमिक मास लिखेंगे, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12 प्लस, और ये हो जाएगा क्लोरीन कितना है, यहाँ 4 है, 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू क्लोरीन का आपका कितना हो जाएगा 35.5, ये एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का। यहाँ पे आप सम करेंगे तो आ जाएगा 154 ग्राम पर मोल। अब देख लीजिए नंबर ऑफ मोल ऑफ लिखेंगे नंबर, ये देखिए आपको सबसे पहले आपको इसमें मास भी निकालना होगा CCl4 का, तो हम लिखेंगे मास ऑफ CCl4, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम आपने सोल्यूशन लिया है, तो ये 100 माइनस 30 ग्राम आपका C6H6 है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा। 70 ग्राम आपका CCl4 का मास होगा। यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4, यहाँ पर हम लिखेंगे NCCl4, ये आ जाएगा गिवन मास कितना दिया है आपका 70, तो 70 डिवाइड, ये मोलर मास है 154, CCl4 का 154, यहाँ से आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 0.4545, ये हो जाएगा मोल। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं दस द मोल फ्रैक्शन thus the mole fraction of C6H6 is given as, ये हो जाएगा आपका C6H6 पर्टिकुलर आप इस कंपोनेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप लिखना चाहें तो कंपोनेंट डिवाइड बाई, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल आप निकालेंगे यहाँ से। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल ऑफ जो कंपोनेंट आया है ये आपका C6H6 के यहाँ पे आप लिख सकते हैं C6H6, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन में आपका सल्यूट भी हो जाएगा और सॉल्वेंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट आपका C6H6 है, तो हम यहाँ देखेंगे ये इतना आया है 0.38, देखिए 0.3846 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4, देखिए
क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर ही आपका सोल्यूशन तैयार किया गया है। तो 0.3846 ये आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 है। और यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा C6H6 का कितना है 0.3846 प्लस 0.4545, ये आपका बैक में निकाला गया CCl4 का कितना है 0.4545 मोल। यहाँ पे हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 0.458 ये आपका आ जाएगा XC6H6। यही आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 आ गया। यहाँ पे ये यूनिटलेस है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ओके।